नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर मैथन में विस्थापितों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले डीबीसी के विस्थापित द्वारा किए जा रहे मैथन स्थित डीबीसी के प्रशासनिक भवन के समक्ष बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी जोरदार धरना प्रदर्शन जारी रहा। विस्थापितों ने 15 लाख मुआवजा एवं सीएसआर के तहत गांव-गांव में विकास कार्य की मांग रखा। धरना में बुजुर्ग महिलाएं भी काफी संख्या में जुटी हैं। इस मौके पर वास्तुहारा संग्राम समिति के अध्यक्ष वासुदेव महतो ने कहा कि डीबीसी प्रबंधन विस्थापितों को 15 लाख मुआवजा या नौकरी दे, साथ ही विस्थापित गांव में सीएसआर के तहत विकास कार्य एवं पानी बिजली सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करे एवं आउटसोर्सिंग के तहत डीबीसी में की जा रही नियुक्तियों पर विस्थापित को ही बहाल किया जाए, नहीं तो विस्थापितों का आंदोलन प्रशासनिक भवन के समक्ष चलता रहेगा। श्री महतो ने कहा कि धरना अभी शांतिपूर्वक चल रहा है। अगर डीबीसी प्रबंधन हमारी मांगों को जल्द नहीं मानता है तो फिर आगे आंदोलन और तेज होगा और हम लोग गेट जाम से लेकर भूख हड़ताल तक करेंगे। इस दौरान दूसरे दिन डीबीसी का स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा इस धरना प्रदर्शन को खत्म करने की भरपूर प्रयास किया गया। क्या मिला हम लोग का जमीन किया तो हम लोग को मिला क्या? डीबीसी सरकार राज करता है और हम लोग भूख मरते हैं घर में। बोलना तो डीबीसी सरकार से मांग है हम लोग के जो जमीन के बदला क्या दे सकते हैं, देना होगा। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। बोलिए, जमीन रहता तो हम लोग सब्जी बेच के खाते, खेती भी करते। डूब गया मनमान। ये लोग बिजली बेच रहे हैं, पानी भी बेच रहे हैं। हम लोग को क्या मिल रहा है सर? हम लोग का भूखमरिया है कि कंगाली है? हम लोग जमींदार थे और जमींदार हैं भी, कोई बहरिया है। हम लोग के यहाँ जमीन में जन्म है, मरेंगे ही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। डीबीसी कंपाउंड बिल्डिंग के गेट के सामने विस्थापितों का एक दिवसीय इन लोग धरना दिए हैं। इन लोगों ने डीबीसी के पास अपना मांग पत्र को रखा है और डीबीसी इन लोगों के साथ, यहाँ के विस्थापितों के साथ हमेशा ही सिर्फ इन लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। आज डीबीसी इन लोगों को इतना लाचार कर दिया है सर। इन लोगों ने आज डीबीसी जब से बना है तब से इन लोगों का लड़ाई जारी है। लेकिन आज कुछ दिन पहले डीबीसी ने अपना स्थापना दिवस मनाया और ये स्थापना दिवस के दिन तक उनको डीबीसी को ये मालूम नहीं चला है कि यहाँ के विस्थापित जो खुद इतना दर्द हो रहा है कि ये वो अपने आंसू बहा रहे हैं और इन लोगों ने अपना खुशियाँ मना रहे हैं कि डीबीसी का स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। डीबीसी यहाँ से जितने भी बाहरी जो राज्य हैं उन लोगों को यहाँ से बिजली मुहैया करा रही है, पानी मुहैया करा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए डीबीसी मैनेजमेंट के पास कुछ भी नहीं है। इन लोगों के द्वारा इन लोग अपना ज़मीन के बदले अपना हक मांग रही है, अपना मुआवजा मांग रही है, लेकिन डीबीसी इन लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। डीबीसी इन लोगों को सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। मैं डीबीसी को बता देना चाहता हूँ, हम लोगों के पास ये सूचना आ चुका है। ये जेबी केसेस के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो टाइगर जयराम महतो जी के पास ये सूचना पहुँच चुका है। आज उसी का हम लोग यहाँ आए हैं ये चीज़ जानकारी लेने के लिए। और अगर डीबीसी अगर इन लोगों के साथ इस प्रकार अगर करती है, इस तरह का दुर्व्यवहार करती है, इन लोगों का हक अधिकार देने का काम अगर नहीं करती है तो जल्द ही यहाँ जेबी केसेस का भी आगमन होगा और उसके पास डीबीसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। डीबीसी के जोरदार विरोध होगा। पूरा डीबीसी को हम लोग डीबीसी घेराव करेंगे और डीबीसी के पास जो भी इन लोगों का मुआवजा हो दिलाने का काम करेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग मिलते ही मंत्री बन्ना गुप्ता हुए रेस। जेएसएफ के स्टेट गोदाम का किया औचक निरीक्षण, कई गड़बड़ियां मिलने पर लगाई फटकार। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का चार्ज संभालते ही मंत्री बन्ना गुप्ता रेस हो गए हैं। आज वह सुबह करीब 9:45 में जेएसएफ एंड सीएससीएल यानी झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के कडरू रांची स्थित स्टेट गोदाम में पहुंच गए, लेकिन उस वक्त कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद आपूर्ति निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों को फोन करना शुरू किया गया, तब जाकर कुछ पदाधिकारी गोदाम पहुंचे। खामियों से नाराज मंत्री गुप्ता ने गोदाम में जाकर स्टॉक का मिलान करना शुरू किया। इस दौरान 1 माह का डाटा एंट्री अपडेट नहीं मिला। इस पर विभागीय मंत्री ने पदाधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने गोदाम के भीतर साफ सफाई नहीं होने पर भी नाराजगी जताई।
औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनाज से भरी बोरियों का भी वजन करवाया। इस दौरान कई बोरियों में कम अनाज पाए गए। गाड़ी लगाओ, देखिए बढ़िया हो गया लग रहा है। लाइट जलाओ। क्या बोला तो क्या खोल रहा है? लाइट जलाओ ना, यही लाइट है। तो 15/6 के बाद कितना सामान आया, कितना सामान गया, जैसे लैपटॉप में आप इसको एकदम ढंग से खाकी ऐसा लगाइए जो हम एक लाइन तक गिनती करें, ठीक है? फटाफट लगवाइए। चलिए महाजनी मार दीजिए, ठीक है? ये राइस का है और चीनी गेहूं का कहाँ है? आसनसोल नगर निगम की टीम गुरुवार को बढ़ाकर के बेगुनिया से लेकर बस स्टैंड तक अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देने के लिए पहुंची। इसी दौरान बस स्टैंड में अवैध तरीके से शराब बिक्री की सूचना पर सभी अधिकारी आग बबूला हो गए। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रबी उल इस्लाम ने कहा कि बढ़ाकर बस स्टैंड एक सार्वजनिक स्थल है जहां काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। छात्र छात्राओं का भी आना जाना यहां से होता है। इसी रास्ते से होकर महिलाएं आना जाना करती हैं, लेकिन पहले तो यहाँ अतिक्रमण कर बड़ी बड़ी दुकान बना ली गई है जो नगर निगम द्वारा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बस स्टैंड में अवैध शराब बिक्री को लेकर कहा कि इस सार्वजनिक स्थल पर अवैध तरीके से शराब बिक्री किया जाना बहुत ही शर्मनाक बात है जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने अवैध तरीके से शराब बिक्री करने वाले होटल के बाहर के चूल्हे को निगम कर्मचारियों द्वारा ध्वस्त करवा दिया। আপনি দোকান করুন, আমার কোনো অসুবিধা নেই। হাত তৈরি করা আছে তো, হাত তো তৈরি করা রয়েছে এখনো। জায়গাটা আপনি হোটেল করুন, তাহলে আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারো ব্যবসা নষ্ট করবো না, আপনি ছোট করে ব্যবসা করুন, কিন্তু আপনি পাবলিক জায়গায় বাস স্ট্যান্ডে আপনি মদ বিক্রি করবেন, সেটা কি আমরা মেনে নেবো? আপনি ভাত ডালের দোকান করুন, तुमको चाहिए ना বাস স্ট্যান্ড এবং এই বেগুনিয়া মোড় আমরা চাই, আমি আবার বলেছি, বাস স্ট্যান্ড হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে বহু মানুষ, হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন জায়গায় বাস স্ট্যান্ড বাস ধরতে আসে। এই বাস স্ট্যান্ডে আমরা দেখছি বহু মানুষ ইললিগেলভাবে বিভিন্নভাবে জায়গাটা দখল করে দোকান করেছে, এবং যদি কেউ ছোটো ছোটো সাইডে দোকান করে থাকে, যদিও আমাদের এখানে কোনো দোকানে প্রপোজাল নেই, তবুও সাইডে যদি ছোটো দোকান থাকে, কেউ করে থাকে, আমরা তাদেরকে বলেছি তোমরা জিনিসপত্র আনো, জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাও। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমার পৌর চেয়ারম্যান রয়েছেন, আমার পৌর চেয়ারম্যান চৈতন্যবাবু রয়েছেন, এখানে পুলিশ অফিসার রয়েছেন, মানে এটা আমি একজন আসানসোলবাসী হিসাবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, অত্যন্ত আমি লজ্জিত যে আসানসোল বাস স্ট্যান্ডে কোনো একটা বাস স্ট্যান্ডে বলা করে সেখানে মানুষ কি করে এদেরকে সহ্য করে
যে একটা মানে বেআইনি মদ এখানে বিক্রি হচ্ছে। এটা নিয়ে বারবার অভিযোগও উঠছিল। হ্যাঁ, আমি তো বললাম যে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত যে এরা সাহস পেল কোথার থেকে। এরপর কি পুলিশি কারবাই হবে? একদম অবশ্যই, যে করছে যারা এই অন্যায়ভাবে দুর্নীতি করছে, অন্যায় করছে, পুলিশ তার নিজস্ব তার আইন মোতাবেক পুলিশ তার কাজ করবে। এবং আমরা আজকে যেটা বলেছি, তোমাদের যদি ছোট দোকান চালু করা থাকে তোমরা সাইডে গিয়ে চালু করো, বড় দোকান থাকলে আমরা সেটা রাখতে দেবো না। পরিষ্কারভাবে একটাই কথা আমরা আবার বলছি, এই যে এখন একজন ভদ্রলোক উনি অনেকভাবে মানে হঠাৎ করে এলেন যে না আমি অন্যায় করিনি, কিন্তু আমাদের বড় চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য অফিসাররা দেখিয়ে দিলেন যে তুমি কিভাবে অন্যায় কাজ করেছো। তুমি এখানে গঙ্গা জল বিক্রি করছো না, তুমি এখানে মানুষের প্রাণ নেওয়ার জন্য তুমি বিষাক্ত মদ বিক্রি করছো। কে তোমাকে লাইসেন্স দিয়েছে? আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের আমাদের মাননীয় মেয়র বিধান উপাধ্যায় আমরা বরদাস্ত করছি না। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা কথা বারবার বলে দিয়েছেন, যার যেখানে যেটুকু প্রয়োজন সমস্ত কিছু তার সরকারিভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেআইনি কোনো দোকান আমরা বরদাস্ত করবো না, বেআইনি মদের দোকান কখনো আমরা বন্দোবস্ত করবো মানে কোনো মতেই আমরা এটাকে বরদাস্ত করবো না, আমরা চলতে দেবো না। আমরা আবার বলছি, আমি এর আগে আমাদের বারবার হয়েছে, অভিযান চলছে, আমরা এই জিনিসটা মানুষকে सचेतन করছি। दुर्गा पूजा से पहले विधानसभा चुनाव खत्म करने की तैयारी। झारखंड में सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है इलेक्शन। झारखंड में समय से पूर्व विधानसभा चुनाव अक्टूबर महीने में ही करा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। 25 जुलाई तक पुनरीक्षित मतदाता सूची तैयार कर लेने के आयोग के निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग के 2 बड़े पदाधिकारियों के झारखंड आकर सभी जिला निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक इस कयास को बल दिया है, जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि राज्य में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन से अलग हुई आम आदमी पार्टी। झारखंड में आम आदमी पार्टी ने सभी 81 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी झारखंड में इतनी मजबूत है कि वे नतीजों को किसी भी तरह प्रभावित कर सकती है। रांची में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से छिनतई, चोर चोर चिल्लाती रह गई महिला। रांची के कांके रोड पर दिन दहाड़े अपराधियों ने घर के सामने ही बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन की छिनतई कर ली और वहां से फरार हो गया। बुजुर्ग महिला चोर चोर चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। छिनतई की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि स्नेचरों को पुलिस का जरा भी डर नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।